गाइज मैं हूं जितेंद्र सिंह और आपका बैंक निफ्टी ऑप्शन मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं, क्योंकि फ्राइडे का डे है, फ्राइडे को आपको पता है कि हम वीकली परफॉर्मेंस काउंट करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इस वीक में हमने क्या खोया क्या पाया। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो या आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेड कैसे होता है, चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम का होने वाला है। तो गाइज वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखा करो। हो सकता है कोई एक छोटी सी बात ऐसी हो जो आपके काफ़ी काम की और जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करके आपको एक लॉस ट्रेडर से आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दे। ठीक है, अब हम देखते हैं 18 अक्टूबर को क्या सिचुएशन थी। 18 अक्टूबर मंडे का दिन। कैश का कोई कॉल नहीं था, ऑप्शंस की दो कॉल थी और दोनों कॉल में स्टॉप लॉस हुआ। उस दिन एक बैड डे निकला जरूर, एक्यूरेसी कोई नहीं, जीरो एक्यूरेसी, लॉस था 19,000 का। मैं आपको हर बार बताने की कोशिश करता हूँ, जब भी लगता है कि लॉस डे होने वाला है, चीज़ें जैसे लेवल का ब्रेकअप या ब्रेकडाउन होता है, पता कैसे चलता है कि आज का दिन जो लॉस डे हो सकता है, कि अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करके 50% से कम ले आओ। देखो, उसका पता करने का एक सिंपल सा तरीका है। जब भी आपका कोई स्टॉक या आपका ऑप्शंस ब्रेकअप या ब्रेकडाउन देता है, जिस साइड में आप जो स्ट्रेटजी आप यूज करते हो, उस हिसाब से वो जब एक्टिव होता है और एक्टिव होने के बाद आपके अगेंस्ट जाना स्टार्ट करता है। ठीक है, एक्टिव होने के बाद आपके अगेंस्ट जाना स्टार्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि आज आपका दिन अच्छा रहने वाला नहीं है। तो आप अपनी क्वांटिटी रिड्यूस करो, 50% डाउन करो। अगर लॉस भी होता है बाई चांस, तो आपको नॉमिनल लॉस रहे। मैं आपको हर बार ये बात बताने की कोशिश करता हूं, जब भी लॉस डे रहता है तो आप कोशिश करो कि जो लॉस है वो कम से कम हो, मिनिमम टू मिनिमम लॉस की तरफ हम जाएंगे। जब हम गेन की बात आते हैं, लगता है कि आज बॉल जो है बैट के ऊपर अच्छे से आ रही है, तो आप धुआंधार पारी खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जम के खेलो, चीजें मजे में रहेंगी और एक अच्छा प्रॉफिट आपको जरूर दे के जाएंगे। ठीक है, जो भी स्क्रीनशॉट है आप डेली बेसिस पे आप देख सकते हो। ये है जो मिशन 5 करोड़ है गाइस हमारा, 500 वर्किंग डेज में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ आप उसमें जिसमें ज्वाइन होना, वो हो सकता है फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी या इक्विटी मार्केट, जिसका जहां पर मन करे, जिसको लगता है कि यार मैं यहाँ पर मेरा जो लक है वो साथ देता है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बना सकता हूँ, चीज़ें यहाँ पे मेरे फेवर में ज़्यादा रहती हैं, तो आप उसके हिसाब से आ सकते हो। जो भी प्रॉफिट रहता है, आपको कोई एडवांस ऐसा कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ आपको जो प्रॉफिट रहेगा उसी का आपको 20% हमें पे करना होगा। ओके, मिशन $1 मिलियन क्रिप्टो करेंसी में है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट 19 अक्टूबर को ऑप्शंस की दो कॉल थी, टोटल कॉल दो, और एक में टारगेट हुआ, एक एक्टिव नहीं हुआ, और एक्यूरेसी 100% के गजब का प्रॉफिट उस दिन हमने बुक किया था, 13,56,000 का। पिछले 1 डेढ़ साल में सबसे ज्यादा एक इंट्राडे का प्रॉफिट 13,56,000 है, क्योंकि अब क्या है कि कैपिटल भी हमारे पास अच्छा खासा है, तो उसके हिसाब से भी जब कैपिटल ज़्यादा यूज़ होता है, कई बार होता क्या है कि लगता है कि हाँ अब ये चीज़ें आज मार्केट मेरे हिसाब से है, मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रेड मुझे बन रहा, तो हम उसमें रिस्की ट्रेड लेके खेल सकते हैं। या फिर अब आपको लगता है सेफ साइड ज़्यादा है, तो आप क्वांटिटी इंक्रीज कर दो, अगर लगता है रिस्की है तो अपनी क्वांटिटी कम कर दो। ओके, तो उस दिन ऐसा ही हुआ, एक अच्छा खासा प्रॉफिट 19 अक्टूबर। गाइज, आप चीज़ों को देखा करो, समझा करो, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक बात और मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट मार्केट का, किसी भी मार्केट का कोई शॉर्टकट नहीं है, बेशक इक्विटी है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो करेंसी, किसी भी मार्केट का शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत करते रहना होगा। आपको ट्रेडिंग स्टाइल जो आपका है, अगर आपको लगता है जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें कोई कमी है, तो आप उसको चेंज करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक स्ट्रेटजी जो आपको प्रॉफिट देती है, जिस स्ट्रेटजी ने आपको 8 बार 7 बार 8 बार आपको प्रॉफिट दिया है, एक बार या 2 बार अगर उसने आपको लॉस दिया तो स्ट्रेटजी गलत हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप या तो आप स्ट्रेटजी के ऊपर सबसे पहले आप उसके ऊपर पेपर ट्रेडिंग करो, ठीक है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो। जब आपको लगता है कि हाँ प्रॉफिट बन सकता है, तो आप कम क्वांटिटी के साथ उसमें ट्रेड करना स्टार्ट करो। राइट, अब देख लेते हैं 20 अक्टूबर को क्या सिचुएशन था। 20 अक्टूबर को ऑप्शंस की दो कॉल थी, टोटल कॉल दो, एक में टारगेट हुआ, एक कॉल एक्टिव नहीं हुई, प्रॉफिट 52,000 का। ठीक है, कम प्रॉफिट है।
देखो, लॉस हो या प्रॉफिट है, मैं आपके सामने हमेशा शो करता हूं। मेरा मकसद कोई मार्केट से आप लोगों से पैसा इकट्ठा करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपको सच्चाई पता होना बहुत जरूरी है मार्केट का, कि मार्केट की सच्चाई क्या है। मार्केट में बहुत सारे लोग क्या है कि ये दिखाते हैं कि सिर्फ मार्केट में प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, मार्केट में लॉस होता ही नहीं। ऐसा नहीं है, मार्केट में लॉस भी होता है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, कि आप अगर लॉस होता है तो आप मिनिमम कितना, अगर प्रॉफिट में आप जाते हैं तो आप मैक्सिमम मार्केट से प्रॉफिट कितना अर्न कर पाते हो। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, तो इसी चीज के ऊपर आप थोड़ा फोकस किया करो। ओके, जो भी स्क्रीनशॉट है फॉरेक्स के, ये जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है ये सारे डॉलर में है। आप इसको 75 से, जो भी डॉलर का रेट है 75 हम राउंड फिगर मान लेते हैं, उसे आप मल्टीप्लाई करके आप चीज़ों को देख सकते हो, तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब देख लेते हैं 21 अक्टूबर को क्या सिचुएशन था। कैश का एक कॉल था, ऑप्शंस की 2 कॉल, टोटल कॉल 3। एक कॉल में टारगेट हुआ, एक में स्टॉप लॉस हुआ, एक कॉल एक्टिव नहीं हुई, तो नो लॉस नो प्रॉफिट। जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उनके लिए नो लॉस नो प्रॉफिट का डे रहा, बट पीएमएस के लिए अगेन एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर डे रहा। 6,80,000 का एक जबरदस्त प्रॉफिट हमने बुक किया। जो डेली बेसिस पर देखने वाले हैं वो आप देख सकते, मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि चीज़ें कैसे होती हैं मार्केट में, कैसे आगे बढ़ सकते हो आप। देखो, बहुत सारे लोग क्या है कि पैसा कमाते हैं, पैसा हम भी कमाते हैं, चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हमारी ये वर्षों की मेहनत है, बहुत लंबा टाइम लगता है इन चीज़ों को सीखने में, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो आपका जो पैसा, आप दूसरे के अकाउंट में आप जो पैसा देखते हो वो आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है। ठीक है, पैसा आपके अकाउंट में तभी आएगा जब आप एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करोगे और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, तो चीजें आपके फेवर में डेफिनेटली आएंगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी वहां पर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज भी मार्केट में, एक बार आज मार्केट का सिनेरियो मैं आपको दिखा देता हूं। निफ्टी में, निफ्टी करीबन 100 पॉइंट से ज्यादा नेगेटिव हो गया था एक बार, अभी 60 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है, और बैंक निफ्टी चल रहा है 400 पॉइंट पॉजिटिव, बिल्कुल उल्टा। तो ऐसी सिचुएशन बहुत काफी खतरनाक होती है। ऐसी सिचुएशन में आपको जो भी ब्रेकअप या ब्रेकडाउन मिलता है, जो आप ट्रेड लेते हो, आप प्रॉफिट बुक करते रहो। प्रॉफिट बुक करते रहोगे, कंटिन्यू चलते रहोगे, तो चीजें आपके फेवर में डेफिनेटली रहेंगी। गाइज, अब बात करते हैं 22 अक्टूबर की। कैश कॉल थी 2, जो अडानी एंटरप्राइजेज की थी। ऑप्शंस की 3 कॉल, टोटल कॉल 5। एक में टारगेट हुआ, स्टॉप लॉस कोई नहीं हुआ। स्टॉप लॉस से पहले मैंने 4 पॉइंट पहले मैंने एग्जिट करवा दिया था। अडानी एंटरप्राइजेज के जो सेल कॉल थी। नॉट एक्टिव 1, प्रॉफिट बुक हमने 2 में किया, 1 में हमने लॉस बुक किया। ओवरऑल जो एक्यूरेसी 90% की, प्रॉफिट फिर भी कम 60,000 का, बट ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट। मेन बात यह है कि प्रॉफिट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं आपको हर बार बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देख लेते हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ पर प्रॉफिट अलग अलग हैं, कौन कौन से किसकी कॉल पुट कौन किसका लिया गया है वो अलग अलग मैंने आपको आपके सामने मैंने डाल रखा है। अब देख सकते हो जो क्लाइंट वाला है, यहाँ पे क्लाइंट कोड रहता है, ये मैंने हाइड कर रखा है, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी अलग प्राइवेसी होती है। हम किसी की भी डिटेल किसी को या ओपन हम नहीं कर सकते कभी भी। ओके, अब बात करते हैं इस वीक की। इस वीक में हमने क्या रिटर्न निकाला। 18 अक्टूबर को लॉस था में 19,000 रुपये का, और 19 अक्टूबर को प्रॉफिट 13,56,000, 20 अक्टूबर को 52,000 का प्रॉफिट, 21 अक्टूबर को 6,80,000 का प्रॉफिट, और 22 अक्टूबर आज के दिन 60,000 का प्रॉफिट। ओवरऑल इस वीक का जो प्रॉफिट है वो 21,29,000 का प्रॉफिट है। और अभी जो कैपिटल है वो अपने पास वो 1.44 करोड़ है, जो हमने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। जब हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 500 डेज कंप्लीट होंगे, मैं आपके सामने लेजर की जो स्टेटमेंट है वो लेकर आऊंगा। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई बात करना बिल्कुल कभी सही नहीं होता है। उस टाइम पे हम 500 वर्किंग डेज कंप्लीट
जब होंगे उस टाइम पे हम अपने 5 करोड़ का टारगेट अचीव कर पाते हैं या नहीं, या उससे पहले करते हैं। जब भी वो कंप्लीट होगा, यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू आपके सामने रहेगी, जब भी वो कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपके सामने लेज़र ऑनलाइन लेके आऊँगा। उस दिन एक बड़ा लाइव रहेंगे यूट्यूब पर, तो सारी चीज़ें को चेक करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेक्स का। इस वीक में फॉरेक्स का क्या रहा है? 55वां दिन था, प्रॉफिट $900 आप देख सकते हैं। एक दिन इसमें ज़्यादा ऐड है क्योंकि लास्ट वीक एक ही दिन इसमें कम हुआ था, इसकी वजह से टोटल प्रॉफिट $5000 और अगर हम उसको 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,75,000 बनता, जो ROI 37% की एक अच्छी ROI निकल के आती है। गाइज, अगर आपको भी इस टाइप का प्रॉफिट चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय।